जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम सब नवरात्रों के इस पावन दिनों में दुर्गा स्तुति का पाठ भी करते हैं, रामायण का पाठ भी करते हैं। भगवान के माता के अच्छे गुणों का व्याख्यान कर अपने आप को उसमें ढालने का प्रयत्न करते हैं। पिछले जो अंक में हमने ध्यान दिया कि संगति और कुसंगति से ही सब कुछ होता है। भगवान ने दो नहीं बनाए हुए हैं, भगवान के ही सब बने हुए हैं। बाकी हम जैसे महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष है, दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरों को उसको घटाने वाला समझकर जगत एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया गया है। ये जो कुछ भी करता है जगत करता है, भगवान नहीं करते हैं। दोनों एक समान है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया उसको। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में ही जानकर उनके चरण कमलों में सदा दोनों हाथ जोड़कर तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वह आने वाले समय में भगवान राम के गुणों का व्याख्यान करने जा रहे हैं। ये कोई आसान कार्य नहीं है। इतने बड़े भगवान राम ने अवतार लिया है, तो उनके गुणों का व्याख्यान करना किसी के बस का रोग नहीं है, क्योंकि गुण इतने, लीलाएं इतनी हैं। तो उनको इसीलिए उन्होंने उनका जो व्याख्यान करना चाहते हैं, उनका क्योंकि चरित्र अथाह है, जिसका कोई अथाह नहीं है, पता नहीं चलता कि कहाँ तक हैं उनके गुण। तो इसलिए प्रभु राम के मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, इसलिए उन्होंने मनोरथ राजा के हैं, इसलिए उन्होंने सबसे विनती कर रहे हैं तुलसीदास जी कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो प्रेम पूर्वक सुनेगा उसी को उसका फल मिलेगा। अब आप देखिए, जब बालक बोलता है तो वो तोतला बोलता है, उसकी माता को तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो उसको वाह 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 करती है, वाह बेटा वाह बेटा वाह बेटा। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, जिनके मन में केवल दोष निकालना ही कार्य है, वो उनके ऊपर हंसते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है। जिन्हें ना तो प्रभु चरणों में प्रेम है, ना अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में बहुत फीकी लगेगी। ये क्या कह रहे हैं। मैं जब हम प्रवास करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो लोगों में बहुत सारी बातें आती हैं। अब मैं देखता हूँ कि जब से राम मंदिर बन गया है, राम की महिमा अपरंपार हो गई है, जो राम सेतु है उसके बारे में भी लोगों के मन में संशय समाप्त हुआ है। तो थोड़ा बहुत जो उनके बारे में, प्रभु राम के बारे में अलग अलग तरीके की बातें होती थी, वो कम हुई हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं, और जिनकी प्रीति श्री हर के प्रति में है, उनको बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, वही रघुनाथ जी की ये इस कथा को उनको मीठी लगेगी। बाकी को तो बहुत फीकी लगेगी, उनका मन भी नहीं लगेगा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। रघुनाथ जी की कथा जो रामायण है, रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, वो सबका कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। और तुलसीदास जी अपने बारे में क्या कहते हैं, मेरी इष्ट भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है।
भगवान को बहुत ऊंचा है माना है, उन्होंने अपने आप को बहुत नीचा माना है। प्रभु श्री रघुनाथ के अंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। जैसे लोहे को पारस लग जाए तो वो हीरा बन जाता है, उसी प्रकार भगवान ने कहा कि भगवान का जो चरित्र है और मेरी जो अपना बद्धी कविता रूपी नदी की चार पवित्र जल नदी है, वो मिल करके इस जो अच्छी कविता के रूप में सामने आएगी। शमशान की अपवित्र राख भी, देखिए बहुत बड़ी बात कही है तुलसीदास जी ने, शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। संगति का असर देख लो कितना जोरदार है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम कुसंगति में चले जाते हैं, नहीं नहीं भाई, देख लो शमशान की राख भगवान शिव के पास चली गई तो क्या बन गई। और तुलसीदास जी की वाणी भगवान राम की जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, जो उनके गुण हैं, उनके साथ मिल जाएगी तो पवित्र वाणी बन जाएगी। जैसे श्यामा गो काली होने पर भी, गाय माता श्यामा काली होती है लेकिन उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो काली है, श्यामा काली हम दूध नहीं पिएंगे, लेकिन उसका दूध बहुत गुणकारी होता है। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी की यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है, कोआ मतलब कौआ, कां जिसको बोलते हैं, और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के बोड़े हैं, जो श्री राम के भगत कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले मतलब ढोंग करने वाले, धर्म यशस्वी धर्म की झूठी ध्वजा बनाने वाले दम्भी हैं और कपट के धंधों का बोझ होने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी ने किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया है। तुलसीदास जी कहते हैं उन अवगुणों के खान भी मैं ही हूं, जो ढोंगी हैं, धोंबी हैं, कुछ भी हैं, वो मैं हूं। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं, कहते हैं दूसरों के गुणों की ओर देखिए, अपने अवगुणों की ओर देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं यदि मैं अपने अवगुणों का व्याख्यान करता रहूंगा तो ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। तो इसलिए हम इनके बीच में यही देखें कि तुलसीदास जी सबके अवगुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ऊपर बात ले रहे हैं, किसी को कुछ नहीं करे। प्रभु रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव, जैसे हम परिवार प्रबोधन में कहते हैं भजन भोजन, भजन भोजन भाषा भूषा भवन भ्रमण, ये बातें कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। भजन का प्रभाव बहुत ज्यादा है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े, जिससे जितना बन पड़े मतलब जितना समय उसको लगे, क्षण भर पल भर, 1 घंटा आधा घंटा गुणगान करना ही चाहिए। कम से कम नवरात्रों में तो करना चाहिए, यही तो समय है। भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भाव सागर तार देगा। ये कलयुग है भाई, सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है,
यहाँ पर तो थोड़ा सा भी भजन करोगे भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। धंधा चट, कैसे भगवान प्राप्त हो गए? भगवान आ गए ना, उनके घर में हल भी बोया, पानी भी दिया, सब कार्य किए भगवान ने। तो बस श्रद्धा भाव रखिए, श्रद्धा भाव रखिए, श्रद्धा भाव रखिए। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विषम रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की है। जगदीश्वर भगवान ने कभी राम बन के, कभी श्याम बन के हमारे इस संसार में आए हैं और इस संसार में आकर के अनेक लीलाएं की है। उन लीलाओं के माध्यम से हमने इस संसार में, इस मृत्यु लोक में किस प्रकार से रहना है, ये हमें समझाने का प्रयास किया है। तो जो भक्तों के हित के लिए है, भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। आप देखेंगे आगे जाकर सुग्रीव का कैसे कृपा की है, आप देखेंगे विभीषण पर कैसे कृपा की है प्रभु राम ने। तो जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि आप देखिए उन नदियों पर यदि पुल बन दिया जाए, उन नदियों को पार करना कितना आसान हो जाता है। यदि हम संतों के साथ मिलकर के, मुनियों के सहारे वर्णन करेंगे श्री राम जी के गुणों का, तो हम सहज ही पार हो जाएंगे। मैं उन सब, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मैं उन सब के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। किसको करें? चाहे वो दुष्ट है, चाहे वो कोई भी है, सबको प्रणाम करें। कलयुग के भी इन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी अपनी एक भूमिका बना रहे हैं कि मुझे ऐसे एक महापुरुष, एक प्रभु का गुणगान करना है जिसकी महिमा अपरंपार है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। बधु चार वेद पव भारत बोहत सरस, जिन न सपन्यों खेद वर्णत रघुबर विशद जस। सिया राम जय राम, जय जय राम। शिवराज जी को निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता है। फिर मैं सरस्वती माता जी, देवन जी, गंगा जी की वंदना करते हैं। कौन? तुलसीदास जी कर रहे हैं। दोनों कौन है? सरस्वती माता और गंगा जी दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। गंगा जी क्या करती है? स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती माता गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। एक अज्ञान का नाश कर रही है, एक पापों का नाश कर रही है। श्री महेश और पार्वती माता जी को प्रणाम कर रहे हैं, जो हम सबके गुरु हैं, जो माता पिता हैं, जो शक्ति हैं, दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा भी हैं। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, जो मेरी कविता है श्री शिव जी की कृपा से ऐसे ही सुशोभित होगी। उनको विश्वास हो गया, वो सबकी वंदना कर ली उन्होंने। जैसी तारागणों के साथ, चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। तारागणों का अपना कुछ नहीं होता है, चंद्रमा की लाइट होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें, सुनेंगे, कह भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे चलकर के तुलसीदास जी भरत जी की भी महिमा गाते हैं। भरत की तो महिमा गाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। निजम व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता जिनका। परिवार से राजा जनक को प्रणाम करते हैं। श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम है उनका, योग और भोग में छिपा रखा था।
परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया था। अवध के राजा राजा दशरथ की वंदना कर रहे हैं। राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, बिछड़ते ही प्राण त्याग दिए। वाह! लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम कर रहे हैं। वो शीतल सुंदर भक्तों का सुख देने वाले हैं। शिवनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। हजारों सिर वाले जगत के काल, हजारों सिरों को जगत के पृथ्वी पर भय को दूर कर दिया है। लक्ष्मण जी को प्रणाम। शत्रुघ्न जी जो कि चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं रघुनाथ जी के, कि वे बड़े वीर सुशील भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। और किसे प्रणाम कर रहे हैं? वीर हनुमान को प्रणाम कर रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान जी को, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं, जिनके हृदय में भवन में दृश्यमान धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। प्रभु राम माता पिता उनके हृदय में विराजमान करते हैं। उन हनुमान जी को तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। जननी जगत जननी माता सीता को प्रणाम कर रहे हैं। जनक की पुत्री हैं, जगत की माता करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रेतमा को भी प्रणाम कर रहे हैं कि कृपा मेरे पर बनी रहे। फिर भगवान राम को प्रणाम करते हैं और इनके प्रणाम की कथा हम अगले भाग में सुनने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम